अवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नज़र डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही बरकरार है। ब्रेक पे जाने से पहले हम नाजिया से पूछ रहे थे, ये बता रही थी कि इन्होंने क्या कुछ किया है और बहुत एग्रेसिव भी थोड़ी सी हो गई थी, लेकिन अब इनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने थर में भी जो है बड़ा काम किया है, थर की क्या सूरत हाल है, क्या कुछ किया है, इस हवाले से भी जान लेते हैं। हाँ जी, अग्रेसिव हो गई थी। अच्छा, अग्रेसिव हो गई थी। हाँ, वक्त से पता हो जाता है। अच्छा, अच्छा इमोशनल होती हूँ वैसे। हाँ, मैं इस मामले में थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, ज़्यादा हो जाती हूँ। एक आ जाता है अंदर की फीलिंग जो है। हाँ। अच्छा, आपने थर में भी पार्टी वर्कर के बतौर उमूर अंजाम दिए हैं, तो कैसा फील किया, मतलब क्या कुछ देखा? हाँ, कोकब सोशल वर्क करती रही हूँ और एक चैनल से लाइव होस्ट भी करती थी, तो उसके लिए भी हम टेलीथॉन्स करते थे वहाँ से लाइव, और डोनेशन कलेक्ट करते थे। सही। तो उस सिलसिले में मेरा वहाँ जाके एक होता है ना कि आपने ये नहीं कि एक प्रोग्राम करके डेट्स इट ख़त्म हो गई चीज़, लेकिन मुझे ये हुआ कि हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है, ये तो ऑफिशियली हो रहा है ना कि मैंने जाके होस्ट किया, इतने लोगों को, इतने गेस्ट बिठाए, सेट लगा, उनके लिए हमने डोनेशन कर लिया, किसी की कोई बीमारी है, चलो ठीक है, उसका इस चीज़ का इलाज करवा दिया। तो वो NGO भी हमारे साथ थी, जिसका मीडिया पार्टनर एक हमारा लीडिंग चैनल था पाकिस्तान का। अच्छा। तो उसके साथ मैं काम करती रही हूँ। तो उसमें मैंने इस तरह की चीज़ें देखी। एक तो वही कि थर के लिए, थर में आज भी जो थर के भी अपना घर थर को कहने वाली हमारी सिंध गवर्नमेंट के अभी भी बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। बीमारी में भी, भूख के और पानी के बगैर लोग किस तरह से मर रहे हैं। तो उसमें मैंने जाकर काम किया कि पानी की तो हमने बहुत, क्योंकि अगर कोई ये बोले कि काम किया आपने फिर भी कुछ नहीं है, तो वो जगह ऐसी है, वहाँ आप कितना भी निकलवा लें पानी, आप बिलीव करेंगी, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज किया है मैंने अपना। वहाँ जाके वहाँ के लोगों को देखकर कुछ होता है ना कि आप ऐसी फील्ड में, आपकी लाइफ ऐसी गुजरी है, नखरे होते हैं। सही बात। वो मैंने जब उन्हें देखा कि यार, यानी हम ब्रांड करते हैं और अगले के पास तो कुछ पहनने के लिए ही नहीं है। तो उसमें बीमारियां बच्चों की, वो इसलिए कि वो भूख की किल्लत की वजह से, कि खाने की किल्लत हुई हुई है, ग़िज़ा की कमी है और पानी की, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन मैं ये मैसेज सबको भी दूंगी, और ये सिर्फ पॉलिटिक्स की हद तक नहीं, ये एक इंसानियत की बात है कि आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी की भी मदद करते हैं, सिर्फ थर की भी बात नहीं है। आप आगे अगर किसी को मूव होते हुए देखना चाहते हैं ना, किसी इंसान को, कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारे, तो उसमें ये होना चाहिए कि आप ये नहीं सोचें कि आपने एक काम कह दिया है, आपने ये कर दिया है, डोनेशन लेके आप कब तक देते रहेंगे उन्हें, कब तक होता रहेगा उस पर। यानी ये तो एक भीख की तरह हो गया ना कि आप उनकी ज़िंदगी आपने इसी पर डिपेंड कर दी। आप कब तक, वो शिकार भी खुद कर रहे हैं, खिला भी उनको शिकारी बनाए ना, मछली खुद पकड़े वो और ख़ुद। तो उसके बाद बहुत फ़र्क पड़ा है, और मैं वहाँ पे औरतों से मिली, मैंने उन सब से बात की और उनके हुनर पूछे। फिर मैंने उनके मर्दों की गैरत जगाई, जो कि वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। उनमें ये शऊर ही नहीं था कि उन्होंने क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ज़िंदगी गुजारनी है थर में, या औरतों ने सिर्फ, उन्होंने पानी भी उन्होंने दूर से लेकर आना है। वहाँ की औरत बहुत मेहनत करती है और वहाँ के मर्द इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ किसी को तौफीक नहीं होती कि अवेयरनेस पैदा करें। देखें, जहालत होती है तो शऊर नहीं होता। तालीम किस लिए होती है? गधे पर किताबें लादने से भी कुछ नहीं होता। तालीम, कोई भी किताब होती है, जैसे कुरान पाक उतरा तो नबी हमारे थे ना उसकी हिदायत देने के लिए, समझाने के लिए। हम कुल्ले, यानी हम इस्लाम नहीं हो जाते वो पढ़ने के बाद। तो इसी तरीके से हमें अवेयरनेस की उसमें बहुत ज़रूरत है। मैंने जो चीज़ें बताई, आज वो दुआएं देती हैं औरतें, वो इस काबिल हो गई कि उनके आदमी कराची या और कहीं थर के जो भी करीब जगह है, वहाँ जाकर आप चीज़ें लेकर आएँ। जो आपको शुरू में मिल गया ना, आपकी हेल्प हो गई, उसके बाद आप कमाने का ज़रिया तो खुद बना सकते हैं ना। उनमें इतना हुनर है। फिर मैंने एक और स्टार्ट किया काम कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं बहुत थैंक्स करूँगी कि हमारे यहाँ कहा तो ये जाता है कि वो दूर जाके लोग ताने भी बहुत सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, उसको मोहब्बत है पाकिस्तान से। और ये मैं इसलिए विटनेस हूँ कि मैं लाइव जो मैं शो करती थी वो रात का होता था ओवरसीज़ के लिए, तो वो उसमें इतना डोनेशन देते थे। जब मैंने मशीन्स का किया कि आप सिलाई मशीन आप उन्हें करें प्रोवाइड, जो चीज़ें उनको चाहिए फैसिलिटीज़, तो उसकी वजह से वो काम कर सकती। फिर लड़कियों के जहेज़ के इश्यूज़ थे, बहुत सारे मामला कि हमारे यहाँ देखें हम कितना भी कह लें, लेकिन जहेज़ नहीं है तो लड़की की शादी नहीं होती। वहाँ ऐसी लड़कियाँ बैठी हुई थी।
तो हम ठीक है दूसरी तरफ अवेयरनेस देते हैं, लेकिन कुछ सपोर्ट तो होता है जो लड़की की शादी करते वक्त उसको दिया जाता है। थर के हालात के हवाले से आप क्या कहेंगे, कितना इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? बात ठीक करें कि वहाँ जो हमारी सिंध गवर्नमेंट का मैं यही कहूँगा, देखिए एनजीओ तो अपने अपने तौर पे काम करती हैं, बिल्कुल ठीक है ना, खिदमत खलक हुई और अल खिदमत हुई, इन लोगों ने वहाँ पे काम किए हैं बहुत सबने किया बड़ा जा करके लोगों की, लेकिन जो गवर्नमेंट करती है ना वो किसी एनजीओ का काम नहीं है वो। क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस है बहुत बड़ा और बहुत सारी इलाका है। जगह है, एनजीओज के भी इतने वसाइल नहीं होते। आगे आप अगर गए होंगे कि कितना हमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं जाने में। वहाँ बहुत बड़े यानी आप पानी के मसले गवर्नमेंट करती है ये, आप एक जगह को अपना घर समझते हैं तो उसके ऊपर आप काम भी तो करें ना। तो आपने बिल्कुल उसको इग्नोर किया। वहाँ ये हुआ कि यानी कैद से भूखे जो बच्चे कैद मरे हैं वहाँ भूख और अफलास ये सारे हमने देखा है सब। इतना जुल्म हुआ है। तो ये हमारे हुक्मरान जब जाते मैंने हैं तो भी जाके आप ये बात प्रोटोकॉल करिए के लिए हाँ, पानी भी मुहैया हो जाता है, खाने भी मुहैया हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जो भूख प्यास से तो मर वो रहे तो हैं, साथ में मिनरल उनका हाल वाटर और वैसी सब का कुछ वैसी जाता है ना। वो तो सेट लगा लेते हैं ना कि भाई ठीक है उस टाइम हो गया। आ रहे हैं मैं आपसे ये तो पॉइंट की बात कर रही हूँ कोकब, ये नहीं कि आप चाहे एनजीओ के थ्रू गए, किसी टीवी चैनल के थ्रू गए, आप पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे गए, आपने उस वक्त तमाशाई बना के लोगों को और उन सब बेचारों को बेचारा बनाकर उन्हें, और आपने किसी की सिंपैथी नहीं लेनी है, आपने उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। उस वक्त आपने दिखाना है सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए। अगर आपने ये सोच लिया कि ये इस टाइम हो गया, चलो डेट्स इट्स पैकअप, हमारे यहाँ शूट के बाद आवाज़ लगती थी पैकअप, तो ये थोड़ी है कि वो एक सीन हो गया पैकअप, नहीं, ये चीज़ें चल रही हैं और हमें इस पर तवज्जो देनी है। पाकिस्तान के लिए अगर हमें सोचना है, हमें काम करना है, तो हमें ये सब कुछ करना होगा। और अगर हमने ये सोच लेना है कि हमारे पास बस वही, फिर तो इक़्तिदार की जंग रह जाएगी। हम एमपीए बन जाएं, हम एमएनए बन जाएं, हम मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन जब हमारे पास पावर आए तो उस वक्त हम भी आंखें ऊपर चढ़ा लें, हम ऐसी गाड़ियों में घूमें और हम ना देखें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी हो जाता है लोगों में जाने का इशू। अगर मैं फिर बार बार जमात की बात आ जाएगी, तो हमारे यहाँ आके जब पानी भरता है तो खड़े होने से बड़ा मसला हो जाता है सबको। तो आप जब तक लोगों में आएंगे जाएंगे नहीं, उनके करीब नहीं बैठेंगे जाकर, उनके मसले नहीं सुनेंगे, तो कैसे हल करेंगे? और ये चेंजेस आते हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के। मैं अभी भी और बहुत जगह इमोशनल होकर अपने आंसू रोक रही होती हूँ, लेकिन मैं वहाँ वो सिचुएशन देखकर रोती थी। मुझे एक अल्लाह ताला के करीब हुई मैं बहुत सारी चीज़ें देखकर इन मामलात में। मैंने उसका शुक्र अदा किया। मैंने कहा हम बचपन से अब तक जितने सजदे करें कम है, कि हमें हमेशा खुद से नीचे देखना चाहिए कि वो लोग बेचारे जब पानी, आप ये चाय रखी हुई है ना, ये कलर अगर कोई पानी का लेकर आए आपके सामने, तो कितनी तकलीफ की बात है। और छोटे बच्चे हैं और फिर माँ होते हुए किसी और की औलाद की तकलीफ देखना। तो ये आपके ख्याल में आप बताएं कब निज़ाम सही होगा? हमारे मुल्क को एक अच्छे हुक्मरान की ज़रूरत है, क्या हमें मिल पाएगा आपके ख्याल में? अब जो इलेक्शन से आवाम अपना उम्मीदवार मतलब जो है हुक्मरान अच्छा चूज़ कर पाएगी? देखें, मैं सिंध में तो नहीं समझता हूँ कोई आपको चेंजिंग नज़र आएगी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि यहाँ वही इनके जो ब्यूरोक्रेसी बैठे हुए हैं, और इसी चीज़ पे मैं आगे भी बढ़ा सकते हैं। सही में वडीराना निज़ाम भी बहुत है ना, वो ज़ाहिर है वो लोग सारे उन्होंने कैप्चर किए हुए हैं, सही। ठीक है ना। तो वो उन्होंने कह देना है कि भाई ये आपका इलाका है, यहाँ से वोट इनको पड़ना है, सही। तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो नहीं कह देना। फिर मैं आपकी इसी बात को कि मैंने ये सब पूछा बैठ के कि मेरी आदत भी है कि ऐसे ही नहीं किसी को छोड़ना, कि आपको अगर आप शऊर बेदार करना चाह रहे हैं तो आप उसमें पूछें तो कि इन लोगों को नॉलेज कितनी है, क्या जानते हैं। अच्छा, बिठा के बहुत आराम से ना, मैंने कहा अच्छा क्या क्या तकलीफ़ें हैं बताओ, अच्छा ये प्रॉब्लम है पानी की, ये है, ये फ़लाँ किसने हल की, उसने। अच्छा ये रोड्स किसने बनाए, ये फ़लाँ था, वो भी पीपल्स पार्टी का नहीं था, ठीक है। अच्छा ये काम किसने किया, तो फिर मैंने कहा वोट किसको जाएगा, वोट तो बीबी को जाएगा। अच्छा, तो मैंने कहा जब कुछ नहीं किया तो वोट, और वो खुद नहीं है, मैंने कहा जहनों में वो हाँ, तो ये फीड हुआ हुआ है। तो इस चीज़ को मैं अपनी अगर पार्टी की तरफ या अपनी सोचूं कि मैं क्या सोचती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, ये फीलिंग्स से खेलना है। अगर मैं भी ये दावा करती हूँ है ऐसा, ठीक है, कि महाजिर वोट महाजिर का है, लेकिन अगर कोई मुझसे इतना प्यार कर रहा है, मेरी कौम के साथ है, मेरी कौम मेरे साथ खड़ी हुई है, तो क्या मैं उसको कुछ नहीं दूंगी? सही।
ये गलत है ना, गलत है, बिल्कुल गलत ये चीज़ गलत है। तो हम यानी कौम कौमियत ये तो है, लेकिन हम इंसानियत भी सोचें साथ में। भी सोचे। अच्छा फारूक साहब, आप दीगर सियासी जमातों के बारे में क्या कुछ जी कहेंगे? देखें ना, असल में बात ये है कि केपीके के अंदर जो है वो तो 5 साल से ज्यादा किसी को बर्दाश्त नहीं करते, उनका मिजाज ऐसा है। बिल्कुल नहीं, और आउट हो जाते हैं, अभी आप देख लीजिएगा, आजमाते हैं और निकाल देते हैं। निकाल देते हैं। 5 साल के लिए इनका बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 ईयर का उनका पीरियड होता है कि वो जिस तरह भी बर्दाश्त करते हैं, चाहे वो ANP की गवर्नमेंट हो, MMA की हो, या फिर इमरान साहब की। अभी अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, वहाँ बिल्कुल दूसरी किसी पार्टी की गवर्नमेंट होगी। एक्सपीरियंस करने से डरते नहीं है वो बिल्कुल। लोग। सही। और फिर इन्होंने सबसे बड़ा इनके पास हथियार ये था कि आप डिलीवर करते आपको बिल्कुल पूरा, यानी उस वक्त मैं एक और चीज़ ये कहूँगा कि इनकी क्योंकि मेजॉरिटी तो नहीं थी, फिर भी इन्होंने इधर उधर से लोग लिए थे। सही। तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब से ये कहा था कि अगर आप मुझे टैक्स देते हैं तो मैं यहाँ पे KPK के अंदर गवर्नमेंट बना लूँगा, सबको मिला। सही। लेकिन नवाज शरीफ की उस वक्त की ये बात अच्छी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको स्पेस यहाँ देते हैं, government इनको देते हैं, स्पेस देते हैं। ताकि ये जो इनकी पीछे इन्होंने दावे किए हैं, तो ये एक जगह इनको गवर्नमेंट देख करके पब्लिक तब्दीली देखना चाह रहे थे कि हाँ। क्या अच्छा, तब्दीली ये आती ये है। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही नहीं था, ये एक वो सोच थी कि जो ये करती है जाहिर के एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, और ये डेफिनेटली है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन किस जमात में है या हमारे ऑपोजिट है। तो नवाज शरीफ साहब को जो इतना भी वो कहें, लेकिन उसका उस वक्त का जो विजन था, वो उन्होंने ये नहीं, वो क्या कहते हैं कि पहले की जो सियासत थी उनकी कि नहीं जी, ये पंजाब हो या KPK, कहीं भी हमने हर सूरत में चाहे लोग खरीदने पड़े लेकिन हम लेंगे, करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन ये उनका विजन था, और ये सियासी मेजॉरिटी थी उनकी कि उसको उन्होंने मेजॉरिटी को अपने को जाहिर किया। ये सियासी विजन के तौर पे उन्होंने कहा कि नहीं जी, इस वक्त हम जो भी है, इनकी इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी है, तो इनको गवर्नमेंट दें, और वो उन्होंने दी। तो वो आपने देखा, वो इसलिए कि वो जानते थे कि जो कहा जा रहा है या दावे किए जा रहे हैं, तो वो सिर्फ नाच गाना करके जल्द से सक्सेसफुल करके उसके बाद यानी काम अगर आप नहीं करेंगे, सिंसियर नहीं होंगे किसी चीज़ के साथ, तो उसमें तो कुछ नहीं है। और आपकी ख़ास तौर पे मौजूदगी भी, अगर कुछ चीज़ें हैं आपके ही इलाके में वो हो रहे हैं क्राइसिस, उसके बाद आपकी नॉलेज में ही नहीं है, आप ही की पार्टी के लोग बोल रहे हैं अच्छा हाँ ये सानिया हुआ था, हाँ ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है कि नहीं वहाँ का तो नहीं था। फ़ख्र से आप किसी सानिया पे बता रहे हैं कि हमने उसके कातिलों को पकड़ लिया, तो आपने पकड़ के कोई तीर नहीं मारा है, वो हुआ क्यों, वो वक्त ही क्यों आया? ये सारे सवालात बनते हैं जो हैं। और मैं फिर इस बात पे कौमियत की बात पे बोलूँगी, पठान दिमाग होता है, घूम जाता है। अगर आपका पठान दिमाग किसी और को कुछ कह सकता है, तो आप ही के साथ वाले पठान आपको भी बहुत कुछ कह सकते हैं। सही बात। असल में दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट जो भी होती है, तो उसको आप जितना भी कहें, फर्ज कर लें कि अभी जो ख़ास तौर पे फाटा के हवाले से उसको इसके अंदर जम करने का था, तो उसमें इसमें कोई शक नहीं कि सारी पार्टियों का अपना अपना एक शेयर था। लेकिन जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसका इसको क्रेडिट जाता है कि जी जाहिर सी बात है, अगर वो इस बिल को मूव ही नहीं करते, उसमें 10 रुकावटें पैदा कर सकते थे, यानी कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी। लेकिन ये उनको भी इस चीज़ का यानी एडवांटेज मिलेगा कि आपने इसको किया है, यानी जैसे फाटा को, वज़ीरिस्तान, ये जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान में आपने शामिल किए हैं, तो ये एक अच्छी यानी उन्होंने अभी इलेक्शन के लिए लेकिन चल रहा है उनका प्रोटेस्ट जी, ना, वो नौजवान तो असल पाकिस्तान में का, कर तो दिया है, क्योंकि वो टाइम इतना नहीं मिल सका, ये भी एक वो रीजन तो है। बहुत सारा काम था ना अभी बाकी, बिल्कुल। उसको एकदम से तो आप कर भी नहीं लेकिन सकते, उसके लिए हर जमात की ख्वाहिश जी, होती जी। है, हर तहरीक की, कि अगर वो आई है, न्यू बॉर्न बेबी भी है, तो उसको इलेक्शन का राइट है। ये एक एक्साइटमेंट पॉलिटिक्स में अलग ही होती है। इलेक्शन ईद की तरह होते हैं, और उससे एक दिन पहले की रात चांद रात होती है। हालांकि इसमें नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल डिसीजन था, इसलिए कि उनके जो अलीफ थे यानी मौलाना फजल रहमान साहब और अचकज़ई, ये सख्त मुखालफत है इस चीज़ के, भाई ये इसको हम नहीं नहीं होना करेंगे। चाहिए जी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यानी पीपल पार्टी, MKM,
उसमें आप पीटीआई सब ने मिल करके सपोर्ट एक किया। अच्छा काम हाँ, किया। इसको ये अप्रिशिएट किया जाएगा कि इन जमातों ने पढ़े लिखे होने का अपना सबूत दिया ठीक है। कि अगर राइट्स किसी को मिलने चाहिए तो उसमें हम अगर रुकावट डालते हैं तो पाकिस्तान का ही नुकसान है वो। हाँ, जी, जी। सही है, बिल्कुल ठीक है। हम जमातों के हवाले से जो है वो भी बात करें, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।